अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर है 2। इसमें हम बनाएंगे ये ट्रे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा काम फ्लोटिंग पाउडर का भी करेंगे और साथ ही हम बनाएंगे ये बाउल। इस बाउल के लिए तो मैं खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये मैं पहली बार बनाने लगी थी और साथ में मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। आज की वीडियो में कोई भी रिपीट स्टेप नहीं होगा, इसलिए अगर आपने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी तो पहले जाके क्लास 1 देखाएं। क्लास 1 में हमने सीखा था रेजिन को कैसे मिक्स करना है, विनाइल स्टिकर्स की जगह हम स्टिकर शीट्स को यूज कर सकते हैं और कैसे कम चीजों में हम एक रेजिन प्लेट बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रहल, बुकमार्क, ट्रे और बाउल को, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या हो अगर हमारा मोल्ड रेजिन के साथ स्टिक हो जाए। तो फटाफट से लेके आ जाए अपनी नोटबुक और पेन को और स्टार्ट करते हैं क्लास 2 को। आज हम काम करने वाले हैं इन 5 चीज़ों के ऊपर। इन 5 मोल्ड्स को मैंने साफ करके रख लिया है, क्लीन कर लिया है। क्लीन मैंने कैसे किया, टेप की हेल्प से मैंने इसे क्लीन किया है और ये मैं क्लास 1 में बता चुकी हूँ। आज मैं यूज करूंगी ये वाले मीका पाउडर। आप अपनी मर्जी के कोई भी कलर्स को यूज कर सकते हैं। और रेजिन में यहाँ यूज करूंगी मैजिक की 1 kg की ये बॉटल है। 1 kg इसमें रेजिन है और ½ kg इसमें हार्डनर है। सबसे पहले हम रख लेंगे मेजरिंग स्केल के ऊपर अपना कप। मेरे पास बड़े साइज में कोई कप अवेलेबल नहीं था तो मैं यहाँ इसका यूज कर रही हूँ। रखने के बाद हमने वेट को कर देना है 0। क्योंकि मैं यहाँ 5 चीजें बना रही हूँ इसलिए मुझे ये पूरी बॉटल ही लेनी पड़ी रेजिन की। यहाँ मैंने रेजिन का रेशो लिया है 730 और अब मैं इसी के अंदर डालूंगी पार्ट बी यानी कि हार्डनर, और हार्डनर का रेशो मैं लूंगी 365। पार्ट ए यानी रेजिन हमने लिया है 730 और पार्ट बी यानी हार्डनर हमने लिया है 365। अब इन दोनों चीजों को हमने बहुत ही तसल्ली के साथ मिक्स करना है। मिक्सिंग मैंने आपको क्लास 1 में डिटेल के साथ बताई हुई है, दोबारा इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो। यहाँ मेरे पास मोल्ड है 16 इंच का जिसका हम बाउल बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ी सी रेजिन मैंने इसके अंदर डाल ली है और स्टिक की हेल्प से इसको फैला दूंगी। मैंने अंदाजे से ही बहुत कम अमाउंट रेजिन की इसके अंदर डाली है। आपने भी पहले अपने मोल्ड में थोड़ी सी रेजिन डाल के उसको फैलाना है। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं अभी रेजिन कम है, वो सही जगह से नहीं फैली, कहीं कहीं रेजिन अभी है डलने वाली, तो आप उसमें बाद में थोड़ी सी रेजिन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने की, मुझे यहाँ थोड़ी सी रेजिन कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी रेजिन और ऐड कर दी। और अभी देखें रेजिन बिल्कुल परफेक्टली हर जगह फैल चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेजिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। आज मेरे बोलने का काम कम है और आपका देख के समझने वाला काम ज्यादा है, तो रेजिन को मैंने अंदाजे के साथ 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये अंदाजा तो मुझे भी नहीं है कि मैंने किस कप में कितनी रेजिन ली थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जब देखेंगे ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितनी रेजिन लेनी है। यहाँ मैंने 2 कप फुल रेजिन ले ली है और ½ कप रेजिन साइड पे रख दी है। कप के अंदर मैं ऐड करूंगी गोल्डन फॉइल। फॉइल में ज्यादा ही ऐड करूंगी क्योंकि फॉइल का काम ज्यादा है। फॉइल ऐड करने के बाद इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास फॉइल शीट थी इसलिए मुझे मिक्सिंग करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। हमने इसको ऐसे मिक्स करना है कि सारी फॉइल रेजिन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब दूसरी तरफ जो हमने रेजिन रखी हुई थी उसके अंदर मैं ऐड करूंगी मीका पाउडर। मुझे ग्रे कलर का शेड चाहिए इसलिए मैंने ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक मीका पाउडर और थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट मीका पाउडर। तो आपने सेम ऐसे ही मिक्स करना है जैसे मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। अगर आपसे रेजिन की ज्यादा क्वांटिटी में मीका पाउडर मिक्स नहीं हो रहा, आप पहले मीका पाउडर को कम रेजिन की क्वांटिटी में मिक्स करके ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लें। आपकी मिक्सिंग स्पीड सेम यही होनी चाहिए। मैंने कोई भी पार्ट को क्रॉप नहीं किया और ना ही इसको स्पीड पे लगाया है। ये करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको हर चीज समझ आ जाए कि आपने किस तरह करनी है। रेजिन के हमने 3 हिस्से किए थे, 3 में से 2 पे हमने काम कर लिया। अब जो तीसरा हिस्सा था उसमें से भी हमने थोड़ी सी रेजिन को निकाल के अलग कर लिया है और अब इस तीसरे हिस्से में मैं डाल रही हूँ गोल्डन कलर का मीका पाउडर और इसे भी आपने सेम ऐसे ही मिक्स करना है। यहाँ मुझे ये शेड
वैसा नहीं लग रहा था जैसा मैं चाह रही थी। मुझे कुछ ज़्यादा ही येलोइश लग रहा था, गोल्डन कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें अलग से थोड़ा व्हाइट कलर का मीका पाउडर ऐड किया है ताकि इसका कलर बैलेंस हो जाए। और इसे भी हम सेम वैसे ही मिक्स करेंगे जैसे बाकी सारी चीज़ों को मिक्स किया है। यहाँ मैं अभी भी अपने सिल्वर कलर से सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैंने इसमें ढेर सारा नहीं, हाफ टेबल स्पून और व्हाइट मीका पाउडर ऐड किया है और उसे पहले की तरह मिक्स करके साइड पे रख देना है। अब मैंने यहाँ 2 प्लास्टिक के कप लिए हैं और बाउल बनाने के लिए गोल्डन और सिल्वर कलर की रेजिन को अलग करके रख लूंगी। बाउल बनाने के लिए हमने क्लियर रेजिन मोल्ड के अंदर डाल के साइड पे रख दिया है, उसे हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैं काम कर रही हूँ इस ट्रे के ऊपर। मुझे कस्टमर ने अपना डिजाइन सेंड किया था तो मैं उस हिसाब से इसे बना रही हूँ। पहले मैंने कॉर्नर पे गोल्डन फॉइल वाली रेजिन डाली, उसके बाद ये सिल्वर कलर की रेजिन डाली और अब ये गोल्डन कलर की रेजिन ऐसे डाल दूंगी। काम करते हुए आपने टेंशन फ्री हो जाना है, जैसे आपका दिल चाहता है आपने वैसे काम करना है। बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि जितनी क्वांटिटी मैंने रेजिन की ली आपने भी सेम उतनी ही लेनी है, जो कलर मैंने यूज़ किए आपने भी वही करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका दिल चाह रहा है, जैसे चाह रहा है आपने वैसे काम करना है। रेजिन के काम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मिक्सिंग। रेजिन की मिक्सिंग अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी रेजिन की चीज़ें हमेशा परफेक्ट बनेंगी। और जब आप टेंशन फ्री होके काम करते हैं तो आपके माइंड में खुद ब खुद काम करते हुए आइडियाज आते हैं कि मैं ऐसे कर लूँ, ये कर लेना चाहिए। और यहाँ बातों ही बातों में हमने इस ट्रे को रेडी कर लिया है। लास्ट वाले कॉर्नर पर भी मैं गोल्डन फॉइल वाली रेजिन को पोर कर दूंगी। तो मैंने इसे कुछ इस तरह का टेक्सचर दिया है और इसे अब फाइनल करूंगी मैं इस वुडन स्टिक की हेल्प से। जहाँ जहाँ थोड़ी सी ज्यादा मुझे फॉइल लगेगी उसे मैं वुडन स्टिक की हेल्प से इस तरह सेट कर लूंगी। और जो थोड़ी सी रेजिन हमने अलग करके रखी थी उसे मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गोल्डन कलर फॉइल कलर में कुछ ज्यादा ही ऐड हो गया। फॉइल कलर कह रही हूँ, फॉइल वाली रेजिन में कुछ ज्यादा ही ऐड हो गया है, तो मैंने थोड़ी सी क्लियर रेजिन डाली। उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि अब फॉइल वाली रेजिन ज्यादा लग रही थी और गोल्डन कलर की रेजिन कम लग रही थी। मैंने गोल्डन रेजिन थोड़ी सी और डाली और उसे इस तरह सेट कर दिया। ये स्टेप मैंने आपको इसलिए दिखाया कि लाजमी नहीं है कि पहली बार में ही चीज परफेक्ट बन जाए। अगर थोड़ी कमी पेशी लग रही है तो उसे आप बाद में ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे मैंने किया। ट्रे वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए। इसमें बस फ्लोटिंग पाउडर ऐड होगा, वो मैं एंड में ऐड करूंगी। अब यहाँ मैं बना रही हूँ रहल की स्टार्टिंग पे मैं कुछ इस तरह से गोल्डन फॉइल वाली रेजिन को पोर कर दूंगी और सेम यही स्टेप मैं दूसरे वाले मोल्ड में भी करूंगी। एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपी क्या हम एक मोल्ड से रहल बना सकते हैं? तो जी हाँ, आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि पहले आप एक रहल को तैयार करें, फिर आप उसके दूसरे हिस्से को तैयार करें और एक रहल बनाने में तकरीबन 2 या 3 दिन लग जाते हैं। मेरी एडवाइस है, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप रहल के 2 मोल्ड्स ही बाय करें। इससे इजी हो जाएगा, जो काम आप एक रहल पे कर रहे हैं साथ में ही दूसरी रहल पे भी कर देंगे और ऐसे दोनों रहल के पेयर सेम टू सेम रेडी होंगे। यहाँ मैंने रहल के मोल्ड के कुछ पार्ट्स पे गोल्डन फॉइल वाली रेजिन को ऐसे पोर कर दिया था। बाकी जो स्पेस बच गया है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये सिल्वर वाली और गोल्डन वाली रेजिन को। जैसे रेजिन मैं पोर कर रही हूँ, लाजमी नहीं है कि आप भी उसी डायरेक्शन में रेजिन को पोर करें। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कर सकते हैं। मुझे जो कस्टमर ने सैंपल सेंड किया था वो कुछ इस तरह का था, इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी रहल की एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जो थोड़ी एडवांस लेवल पे है। आप चाहें तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वाली वीडियो में हमने रहल भी रेडी की थी और रहल का बॉक्स भी रेडी किया था, और उस वाली वीडियो पे आप लोग ने बहुत सारा प्यार भी दिया था। जब आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं ना तो काम करने में और भी ज्यादा मजा आता है। दिल चाहता है कि नई से नई चीज आप लोग को सिखाई जाए, आप लोग को बताया जाए कि किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना। और यही जब आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो फिर ना वीडियो बनाने का दिल चाहता है और ना ही फिर दिल से वीडियो बनाई जाती है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोग को रिपीट चीजें ना सिखाऊं, हमेशा नई से नई चीज आप लोग को सिखाऊं। आज क्लास 2 में हमने रहल को इसलिए ऐड किया
है क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि आप ही हमें रहल बनाना सिखा दें। और आप लोग की आप ही वीडियो भले देर से अपलोड करती है लेकिन अपने सब्सक्राइबर की डिमांड हमेशा पूरी करती है। और जो लोग कह रहे थे कि आप ही अल्कोहल इंक से हमें कुछ बनाना सिखा दें, मैं कोशिश करूंगी कि क्लास 3 में हम अल्कोहल इंक से कुछ न कुछ बनाएं। अब यहाँ देखें हमने बातों ही बातों में दोनों रहल के पेयर को रेडी कर दिया है। गोल्डन फॉइल वाली रेजिन में मैंने थोड़ी सी क्लियर रेजिन को ऐड किया है और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी कमी पेशी लग रही थी वहाँ मैंने एक्स्ट्रा रेजिन को ऐड किया है। मैं गोल्डन रेजिन से कुछ इस तरह से लाइंस बना लूंगी और बस हमारी रहल भी यहाँ रेडी हो गई है। अब हम इसे भी 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब बारी है इस बुक मार्क की। जो थोड़ी सी गोल्डन रेजिन बच गई थी वो मैंने इस तरह बुक मार्क की साइड पे ऐड कर दी है और सेंटर में मैं ऐड करूंगी ये ग्रे वाली रेजिन। सबसे लास्ट में मैं ऐड करूंगी गोल्डन फॉइल वाली रेजिन को और फिर हम इन तीनों चीजों को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए। इसको ड्राई करने से पहले मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हीट गन का, ताकि इसमें जितने भी बबल्स हैं वो सारे पॉपअप हो जाएं। हीट गन यूज करने की वजह से जो हमने मीका पाउडर ऐड किया है उसमें बहुत प्यारे इफेक्ट्स निकल के आएंगे। ये बात तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, अब तक तो आपको याद हो गई होगी। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या हम हीट गन की जगह हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेयर ड्रायर आप तब यूज कर सकते हैं जब आपने रेजिन के अंदर वेव्स पैदा करनी हो। हीट गन का हम यूज तब करते हैं जब हमें बबल्स को पॉप अप करना होता है। हीट गन की वजह से मीका पाउडर में बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी आते हैं। हाँ, अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप हीट गन की जगह लाइटर यूज कर सकते हैं। यहाँ बाउल बनाने के लिए जो मैंने क्लियर रेजिन रखी हुई थी पोर करके मोल्ड के अंदर, उस पर भी मैं हीट गन यूज कर रही हूँ ताकि अगर कोई बबल है तो वो पॉप अप हो जाए। अब जो स्टेप्स मैं करने वाली हूँ आपने भी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। बाउल बनाने के लिए हमने पहले क्लियर रेजिन को मोल्ड के अंदर डाला और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। हीट गन का यूज किया कि अगर कोई बबल है तो वो पॉप अप हो जाए। उसके बाद मैं इस ग्रे रेजिन को इसकी साइड्स पे ऐसे पोर कर रही हूँ। अगर कहीं कम कहीं ज्यादा हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, वो आप बाद में ठीक कर सकते हैं। फॉइल वाली रेजिन मेरी थोड़ी सी बच गई थी, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी और फॉइल को ऐड किया है और उसे मिक्स कर लिया। इस वाली रेजिन को हमने थोड़ा थिक ही रखना है। उसके बाद ऐसे वुडन स्टिक की हेल्प से हम मोल्ड के सेंटर में इसे रख देंगे। मैंने अंदाजे के साथ ही रख दिया था, आप चाहें तो मेजर करके रख सकते हैं। अब जिन कप में हमने गोल्डन और सिल्वर कलर की रेजिन को अलग करके रखा था उसमें से मैं यूज कर रही हूँ ये सिल्वर वाली रेजिन। कप की नोक बना के आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से निकले। उसकी नोक बनाने के बाद हम इस तरह रेजिन को फ्लावर के पैटर्न में ड्रॉ करेंगे, पोर करेंगे। अगर तो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छा फ्लावर बना लेंगे और अगर आप ड्राइंग में अच्छे नहीं भी हैं तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप मुझसे अच्छा ही फ्लावर पोर करके बना लेंगे। मैंने कुछ इस तरह से इस फ्लावर को बना लिया है। अब मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर की रेजिन। कप की मैं कुछ इस तरह से नोक बना लूंगी और इसे भी मैं फ्लावर की शेप में पोर करूंगी। ये काम करते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर फ्लावर अच्छे नहीं भी बनते तो कोई बात नहीं। जिस काम को जितनी टेंशन लेके बनाएंगे वो उतना ही खराब होगा। अब इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए मैं सिल्वर रेजिन के फ्लावर बना लूंगी, उसके बाद गोल्डन और फिर सिल्वर के फ्लावर बना लूंगी। वीडियो को थोड़ा मैंने स्पीड पे कर दिया है वरना वीडियो की लेंथ लंबी हो रही थी। स्टेप्स आपने यही फॉलो करने हैं और इसी तरह फ्लावर्स को ड्रॉ करना है, पोर करना है। जो बाकी रेजिन हमारी बच चुकी है उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फ्लोटिंग पाउडर। फ्लोटिंग पाउडर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ही ली है और इसे भी मिक्स करके मैं कुछ इस तरह से लाइंस बना लूंगी। यहाँ आप लोग को लग रहा होगा कि आधी से ज्यादा रेजिन तो मैं बाहर गिरा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं जानबूझ के कर रही हूँ और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा रेजिन स्टिक के ऊपर है वो बाहर गिर जाए और अंदर की तरफ स्मूथ लाइन ड्रॉ हो। ऐसी ही लाइंस में इस रहल में भी बना लूंगी। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको नहीं पता कि फ्लोटिंग पाउडर क्या होता है, उनके लिए सिंपल सा आंसर ये है कि देखें फ्लोटिंग पाउडर के नाम में ही उसका मतलब छुपा है, यानी वो पाउडर जो फ्लोट करता है। फ्लोटिंग पाउडर को रेजिन में मिक्स करके अगर उसको इस तरह डाला जाए तो ड्राई होने के बाद उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्लोटिंग पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है,
आप चाहते हैं तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इस ट्रे में मुझे अभी भी थोड़ी सी कमी लग रही थी, इसलिए गोल्डन फ्लेक्स के पास मैंने सिल्वर फ्लोटिंग पाउडर को कुछ इस तरह ऐड कर दिया। सिल्वर फ्लोटिंग पाउडर ऐड करने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, तो मैंने यहाँ गोल्डन कलर की रेजिन को थोड़ा और ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सिल्वर में कुछ ज्यादा ही मिक्स हो रहा है। जितनी देर में मैं ये सारे काम कर रही थी उतनी देर में हमारे फ्लावर रेजिन में मिक्स होके कुछ ऐसे लग रहे थे। हमने बाकी सारे मोल्ड्स को तो 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन इस वाले मोल्ड को हम 60 to 70% ड्राई करेंगे। अब जो मैं स्टेप कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने टूथपिक या शास्लिक स्टिक की हेल्प से कुछ इस तरह करना है जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्टिक आपने सिर्फ ऊपर ऊपर चलानी है, बिल्कुल अंदर नहीं डालनी। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने ये काम करना है और बस रेजिन के ऊपर ऊपर से आपने इस तरह करना है जैसे मैं कर रही हूँ। इससे ये होगा कि जब आपकी रेजिन ड्राई हो जाएगी उसमें बहुत ही प्यारे फ्लावर की कुछ ऐसे लाइन शो होंगी। जितनी देर में मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएं कि आप लोग नेक्स्ट क्लास किस चीज की चाहते हैं, एंड प्लीज जल्दी जल्दी मेरे 100K करवा दें ताकि हम लोग रेजिन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट लाइक कर दें। और हाँ, ये बताना मत भूलिएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से देख रहे हैं। एक और सवाल आप लोग का बहुत ज्यादा होता है कि हम आपसे ये चीज कैसे ऑर्डर करें। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में ही बताती हूँ। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, निका हैप्पीनेस को सर्च करना है, बल्कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। वहाँ जाके आपने प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, बाकी प्राइस की डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। एक और बात, जो पेज मैंने आप लोग के लिए बनाया था हैप्पीनेस आर्ट स्टोर, जहाँ से आप लोग रेजिन मटेरियल ऑर्डर कर सकते थे, वहाँ पे अब हम कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहे। रेजिन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इस बाउल को अब तक 2 घंटे हो गए हैं लेकिन ये अभी भी ड्राई नहीं हुआ। हमने इसे इतना ड्राई करना है कि ये इजीली डीमोल्ड हो जाए। और जो स्टिक से हमने फ्लावर्स की लाइन बनाई थी उसकी वजह से देखें कितने प्यारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ मानो ने रेजिन बॉक्स में ही अपना क्यूट सा घर बना लिया। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमने रहल और ट्रे में भी करना है वो ये है कि स्टिक की हेल्प से हम रहल के अंदर भी कुछ इस तरह से ये लाइंस बना लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे मैं ग्रे कलर की रेजिन में स्टिक को यूज कर रही हूँ तो उसे साफ करके मैं गोल्डन कलर की रेजिन में यूज करूंगी। हमें ये सारा काम करते हुए 1 घंटा और हो गया है और अभी तक ये मोल्ड ड्राई नहीं हुआ। 1-2 घंटे गुजरने के बाद मोल्ड इतना ड्राई हो गया था कि वो इजीली डीमोल्ड हो गया। यहाँ मेरे पास इस बाउल को शेप देने के लिए कुछ इस तरह का बाउल था, लेकिन रेजिन का कोई मूड नहीं था अपने आप को इस बाउल के अंदर शेप देने का। और मैं यहाँ अपना 100% दे रही थी कि ये किसी न किसी तरीके से इस बाउल के अंदर फिक्स हो जाए। ये काम करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ग्लव्स लाजमी वेयर किए हुए हों, वरना रेजिन के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स आने का खतरा है। ये बाउल मैं पहली बार बना रही थी और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैं किस तरह इसको इसके अंदर फिक्स करूं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद रेजिन इस मोल्ड के अंदर चली ही गई। बैकग्राउंड में जो आवाजें हैं उसको इग्नोर करते हुए मैं आपको आगे की कहानी कंटिन्यू करती हूँ। रेजिन इस मोल्ड में फिक्स तो हो गई लेकिन ये वैसा शेप नहीं ले रही थी जैसा मैं चाहती थी। फिर मेरे पास नॉन स्टिक की एक कढ़ाई थी। जैसे ही रेजिन को मैंने इसके ऊपर रखा और थोड़ा सा प्रेस किया, उसने फौरन ही बाउल की एक शेप ले ली। क्योंकि रेजिन अभी इतनी ड्राई नहीं थी इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके बाउल की कंप्लीट शेप दे दी। और सच बता रही हूँ ये काम करते हुए मुझे इतना कोई मजा आया। मेरे मोल्ड का साइज 16 इंच था जो इस कढ़ाई के अंदर बिल्कुल फिक्स आ गया। और आपके सामने है जहाँ से थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है वहाँ मैं इसे फिंगर की हेल्प से इस तरह प्रेस कर रही हूँ ताकि ये कंप्लीट परफेक्टली एक गोल शेप ले ले, मतलब बाउल की शेप ले ले। और हाँ, अगर आप लोग को ऐसा कोई डाउट आ रहा है कि रेजिन हमारी कढ़ाई के साथ स्टिक ना हो जाए, तो आप रेजिन कढ़ाई में ऐड करने से पहले थोड़ी सी वैसलीन कढ़ाई पे लगा लें और फिर मोल्ड को उसके अंदर डाल दें।
मैं इन सारी चीजों को 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। 24 आवर हो चुके हैं और हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर स्टिकर्स लगा लिए। स्टिकर कैसे लगाते हैं ये सारा कुछ डिटेल में मैं आपको क्लास 1 में बता चुकी हूँ, और ये हैंडल कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हैंडल को आपने पहले ग्लू गन से स्टिक करना है, उसके बाद इसके ऊपर रेजिन को पोर करना है। एक क्वेश्चन जो क्लास 1 में आप लोग ने बहुत ज्यादा पूछा था कि ये स्टिकर्स जो मैंने लगाए हैं ये कौन से हैं और कहाँ से मिलेंगे। आप लोगों ने प्रिंटिंग शॉप पे जाना है, वहाँ जाके आप लोग ने बस इतना कहना है कि हमें स्टिकर शीट के ऊपर प्रिंट करवाना है। जो भी आप लोग ने स्टिकर शीट पे लिखवाना है वो आपने उनको बता देना है और वो आपको प्रिंट करके दे देंगे। वो लोग जो क्लास 1 देखे बगैर क्लास 2 पे आ गए हैं उनको हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। एक होते हैं विनाइल स्टिकर्स जो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, उसका ऑल्टरनेट हमने निकाला ये स्टिकर शीट्स को अप्लाई करना बहुत ही आसान है। पहले आप लोग ने स्टिकर शीट की कटिंग करनी है, उसके बाद आपने रेजिन को हीट गन की हेल्प से थोड़ा नरम करना है और स्टिकर्स को पेस्ट कर देना है। स्टिकर्स लगाने के बाद फिर से हीट गन को यूज करेंगे और हल्के हाथ से स्टिकर्स को प्रेस भी करेंगे। इस तरह ये स्टिकर्स हमारी रेजिन के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे और जब हम रेजिन इसके ऊपर पोर करेंगे तो इसकी कोई भी नोक रेजिन से बाहर नहीं आएगी। स्टिकर्स लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे रेजिन की फाइनल लेयर और क्वांटिटी हम वही लेंगे जो हमने पहले ली थी। अब जरा अपनी नोटबुक पे देख के मुझे बताएं कि हमने पहले क्वांटिटी कितनी ली थी। पार्ट ए रेजिन हमने लिया था 730 और पार्ट बी यानी कि हार्डनर हमने लिया था 365। रेजिन को पोर करने के बाद इस तरह हम वुडन स्टिक की हेल्प से इसे अच्छी तरह फैलाएंगे। फाइनल लेयर देते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जहां आप काम कर रहे हैं वो सरफेस बिल्कुल इक्वल हो, लेवल में हो, वरना रेजिन कहीं कम और कहीं ज्यादा हो सकती है। रेजिन की फाइनल लेयर देने के बाद हम इसे एक और दिन ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जो बाउल हम रेडी कर रहे थे उसके ऊपर हमने कोई भी फाइनल लेयर नहीं देनी और उसे तकरीबन हमने 2 से 3 दिन ड्राई करना है। यहाँ अब दूसरा दिन है और हमारा ट्रे अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और ये कुछ इस तरह से बहुत ही इजीली डीमोल्ड भी हो गया। यहाँ हमारा बुकमार्क भी ड्राई हो चुका है और इसे भी मैं कुछ इस तरह से डीमोल्ड कर लूंगी। पहले साइड से इसे कुछ इस तरह से रिमूव करना है और फिर ये ऐसे इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। डीमोल्ड होने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमारे रहल के पेयर भी ड्राई हो चुके हैं। अब इसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे। मोल्ड को रेजिन की साइड से पहले कुछ इस तरह से रिमूव करेंगे। डीमोल्ड करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है, अगर रेजिन मोल्ड के साथ स्टिक हुई हुई है तो आपने उसे आराम आराम से मोल्ड से अलग करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरह करने से बहुत ही इजीली आप लोग का मोल्ड रेजिन से अलग हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे रहल के पेयर को भी डीमोल्ड कर लूंगी, लेकिन जब मैं इस रहल के पेयर को डीमोल्ड करने लगी तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रेजिन के साथ स्टिक हो चुका था। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मोल्ड बहुत पुराना हो चुका था और सफाई करते हुए मैंने न्यू मोल्ड के साथ पुराने मोल्ड के पेयर को रख दिया था। इस बात का अंदाजा मुझे इसको डीमोल्ड करते हुए हो रहा था, लेकिन अब जो भी हो चुका था मुझे इसको डीमोल्ड तो करना ही था। मैंने ऑफ कैमरा बहुत कोशिश की कि ये किसी न किसी तरीके से डीमोल्ड हो जाए, लेकिन ये डीमोल्ड होने का नाम ही नहीं ले रहा था और साइड से ये फट चुका था। अब क्योंकि ये फट चुका था तो इस मोल्ड को सेव करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसके अंदर मैं दोबारा कोई भी रहल नहीं बना सकती थी। इसलिए मैंने कुछ इस तरह से इसे रेजिन से अलग किया, लेकिन अलग करने के बाद भी सिलिकॉन रेजिन के साथ बहुत बुरी तरह से स्टिक हो चुका था। ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कभी आप लोग के साथ ऐसा हो जाए तो आप लोग ने क्या करना है। वैसे तो मेरे पास ड्रिल मशीन है, लेकिन जिनके पास ड्रिल मशीन नहीं है वो लोग क्या करेंगे, कटर लेंगे और ध्यान से कटर को यूज करना है। ऐसा ना हो कि आप अपना हाथ ही कटवा दें। कटर की हेल्प से आप सिलिकॉन को ऐसे रिमूव करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। फिर कह रही हूँ ये काम आपने ध्यान से करना है, अपना हाथ नहीं कटवा लेना। कटर की हेल्प से मैं रहल की सारी शार्प साइड्स को रिमूव कर दूंगी। और आप लोग की आज क्लास 2 कैसी रही मुझे प्लीज लास्ट में बताइएगा। आप लोग के
प्यारे प्यारे कमेंट्स ना मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना तो फिर काम करने में भी मजा आता है और नई से नई चीज सिखाने का आप लोग को दिल चाहता है। जल्दी जल्दी से मेरे 100K करवा दें ताकि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करें। आप में से 84% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 100 में से सिर्फ 15% लोग ऐसे होते हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। यहाँ मैंने कटर की हेल्प से रेजिन की सारी शार्प साइड्स को कट कर दिया है। ये देखें सारी साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल भी शार्प नहीं है। और यहाँ जो हमारा मोल्ड स्टिक हो गया था वो भी देखें रिमूव हो चुका है, उसका भी कोई निशान नहीं है। बैक से इसकी लुक कुछ इस तरह से है। अब मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर का मार्कर। मैं यहाँ पेन टच का गोल्डन मार्कर यूज कर रही हूँ। आप लोग कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनका कहना ये होता है कि हमारा मार्कर ड्राई है, तो वो ड्राई नहीं होता। जिस तरह मैं कर रही हूँ आप लोग ने भी ऐसे करना है तो आप लोग के मार्कर में इंक आ जाएगी। अब मैं गोल्डन मार्कर की हेल्प से ट्रे की साइड पे इस तरह ट्रेसिंग कर लूंगी। उसके बाद इसी गोल्डन मार्कर से हम इसकी साइड पे ऐसे कलर कर देंगे। ऐसा हम लोग ने रहल पे भी करना है और बुक मार्क पे भी करना है। अब बारी है हमारे बाउल को डीमोल्ड करने की। तो ये इजीली कढ़ाई से कुछ इस तरह डीमोल्ड हो गया। मुझे बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये बनके इतना प्यारा लग रहा था। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताएं और आप लोग ये बना के मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर करिएगा। मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पे आप लोग की पिक्चर्स को शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को और ज्यादा मोटिवेशन मिले। अब मैं इस बाउल की साइड पे भी इस तरह से गोल्डन मार्कर कर लूंगी। ऐसा करने से ये प्रोफेशनल लुक देता है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। और बस ऐसे ही हमारी क्लास 2 भी होती है खत्म। आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करना मत भूलिएगा। क्लास 3 हमारी किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी लास्ट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।